तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आप सभी को। जल्दी जल्दी से फटाफट से ऐड हो जाएंगे। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वॉल्यूम वन का प्रैक्टिस सेट है। किसका? ये वॉल्यूम वन का प्रैक्टिस सेट है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का। जो बच्चे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की क्लासेस कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, वो जुड़ जाएंगे। और इसकी जो वॉल्यूम वन है 1500 क्वेश्चन की सीरीज है। तो आप यदि देखते रहेंगे पढ़े तो आपकी तैयारी अच्छा हो जाएगी। चलिए, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे और बढ़ता हूँ बिना विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार आप लोग क्या करना, लाइक करना ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सेट 4 पे आ गए हैं, लेकिन आप लोगों ने यदि सेट 1 नहीं देखा है, सेट 2 नहीं देखा है, सेट 3 नहीं देखा है, तो एक बार पीछे जाके आप लोग देख लेंगे। तो चलिए, मैं आपके सामने आ गया हूँ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो आंसर देंगे क्या? पुस्तकालय विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? चलिए, पुस्तकालय विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था बताएंगे। सर्वप्रथम किसने दिया था पुस्तकालय विज्ञान शब्द जो दिया था, सर्वप्रथम किसने दिया था? एक मिनट रुकेंगे थोड़ा सा। हाँ, बताएंगे जल्दी से। पुस्तकालय विज्ञान शब्द जो दिया था सर्वप्रथम किसने दिया था? मार्टिन। किसने दिया था? मार्टिन सीमेंतेंगर ने। किसने दिया था? मार्टिन सेतिंगर ने। किसने दिया था? श्रेतिंगर ने। चलिए, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस किस व्यक्ति के जन्मदिन दिन के उपलक्ष्य पे मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस किस व्यक्ति के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे मनाया जाता है? किसके? एस.आर. रंगनाथन के जन्म के उपलक्ष्य पे मनाया जाता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। चलिए, आगे बढ़ते हैं भाई। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए, रुक जाए थोड़ा सा। हाँ, चलिए, लाइब्रेरी ऑफ हाँ, डीडीसी की एरिया टेबल कौन सी तालिका है? डीडीसी की एरिया टेबल कौन सी तालिका है? तालिका 2 है। डीसी के एरिया सेवल में कौन सी तालिका है? तालिका 2 है। डीडीसी के एरिया टेबल में कौन सी तालिका है? तालिका 2 है। सीसी कोलन क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्ग बी किसे दर्शाता है? मुख्य वर्ग बी किसे दर्शाता है भाई? मुख्य वर्ग बी किसे? गणित को दर्शाता है। मुख्य वर्ग बी किसको दर्शाता है? गणित को दर्शाता है। सी फॉर कैट होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्या है? त्रिपत्रक प्रणाली थर्ड कार्ड सिस्टम का उपयोग पुस्तकालय में किस कार्य के लिए किया जाता है? त्रिपत्रक प्रणाली थर्ड कार्ड सिस्टम पुस्तकालय में किस प्रयोग के लिए किया जाता है? सार्वजनिक प्रकाशनों का नियंत्रण। थ्री कार्ड सिस्टम का प्रयोग सार्वजनिक प्रकाशनों का सामयिक प्रकाशनों का नियंत्रण के लिए किया जाता है। किस लिए? सामयिक प्रकाशनों का नियंत्रण के लिए थ्री कार्ड सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ये आपका अगला क्वेश्चन। बताएंगे क्या है भाई? यूएनएससीओ यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताएंगे थोड़ा सा। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1945 में। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय का वर्धनशील एक संस्थान है? कौन सा कहता है भाई? 5वां सूत्र कहता है। कौन सा सूत्र कहता है? 5वां सूत्र कहता है। पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र कहता है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्थान। ओपेक में ओ का अर्थ क्या होता है? ओपेक में ओ का अर्थ होता है ऑनलाइन होता है। ओपेक में ओ का अर्थ क्या आता है? ऑनलाइन होता है। आईएसबीएन में कितने भाग होते हैं? आईएसबीएन में 5 भाग होते हैं। आईएसबीएन में कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। चलिए, जल्दी जल्दी इसका लिंक बिल्कुल लेट नहीं करेंगे। चलिए, ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है भाई? हाँ, कि किस आयोग ने विद्यालय पुस्तकालयों के लिए कुल बजट का 6.5% से 10% तक आवंटित करने का सिफारिश की थी? किस आयोग ने किया था भाई? कोठारी आयोग 1964 से 1966। किस आयोग ने महाविद्यालय पुस्तकालयों के लिए कुछ बजट का 6.5% से 10% तक आवंटित करने की सिफारिश की थी? कोठारी आयोग 1964 से 66 के बाद। एब्स्ट्रैक्ट किस प्रकार का सूचना स्रोत है? एब्स्ट्रैक्ट किस प्रकार का सूचना स्रोत है? द्वितीयक सूचना स्रोत है। आगे बढ़े। SCC-2 में एक ही लेखक द्वारा लिखी गई 3 कृतियों के लिए मुख्य प्रविष्टि किसके अंतर्गत आएगा? मुख्य प्रविष्टि किसके अंतर्गत आएगा भाई? जल्दी बताना, जल्दी। किसके अंतर्गत? लेखक के नाम के अंतर्गत आएगा। SCC-2 में एक ही लेखक द्वारा लिखी गई 3 कृतियों के लिए मुख्य प्रविष्टि किसके अंतर्गत आएगा भाई? लेखक के नाम से, लेखक के नाम से आएगा। ये आपका अगला क्वेश्चन। सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो क्या करेंगे? लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। चलिए, आगे बढ़ें। ये आपका अगला क्वेश्चन। भारत में कौन सा राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य बना? भारत में कौन सा राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य बना था? कौन? तमिलनाडु।
क्या है? मद्रास, तमिलनाडु में। डिलनेट का पूरा नाम क्या है? डिलनेट का पूरा नाम क्या है भाई, बता दो। डिलनेट का पूरा नाम क्या है? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। डिलनेट का पूरा नाम क्या होता है? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क होता है। डिलनेट का पूरा नाम क्या होता है? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क होता है। आगे बढ़ें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर देना। सूचना का आधार अधिनियम 2005 लागू हुआ था। सूचना का आधार अधिनियम 2005 में किस तिथि को लागू हुआ था, मुझे बताएंगे। सूचना का आधार अधिनियम 2005 में किस तिथि को लागू हुआ था, जल्दी आंसर देना भाई। 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। 12 अक्टूबर 2005 को। डीडीसी में 23वें संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? डीडीसी में 23वें संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? 2011 में हुआ था। डीडीसी में 23वें संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? 2011 में हुआ था। हाँ, सीसी में एम पक्ष यानी फेस क्या दर्शाता है? सीसी में एम क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है भाई? क्या पदार्थ ऊर्जा को दर्शाता है? मीटर को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ें। पदार्थ को दर्शाता है, आगे बढ़ें। मीटर को दर्शाता है। हाँ, ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था? ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर किसके द्वारा किया गया? संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर किसके द्वारा? संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया था। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इंफॉर्मेशन रिट्राइवल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? केल्विन मूर्स ने। किसने किया था? केल्विन मूर्स ने। किसने किया था? केल्विन। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? केल्विन मूर्स ने किया था। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। यूडीसीडी यूनिवर्सल डेविएशन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति आधारित है। यानी यूडीसी किस पे आधारित है भाई? यूडीसी किस पे आधारित है, जल्दी बताना। किस पे आधारित है? मुक्त प्रवेश प्रणाली पे ओपन एक्सेस सिस्टम पे आधारित है। मुक्त प्रवेश प्रणाली पे आधारित है। चलिए RRLF राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का प्रावधान कार्यालय कहाँ स्थित है? राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का कार्यालय कहाँ स्थित है भाई, जल्दी बताना। कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। मार्क्स रिकॉर्ड में लीडर कितने कैरेक्टर का होता है? रिकॉर्डर मार्क्स में रिकॉर्डर कितने कैरेक्टर का होता है भाई? कितने कैरेक्टर का होता है? 24 कैरेक्टर का होता है। मार्क्स में रिकॉर्ड में लीडर कितने कैरेक्टर का होता है? 24 कैरेक्टर का होता है। चलिए आगे बढ़ें। 24 तक आ गए हम लोग बहुत जल्दी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे भाई। ये आपका अगला पेज जा रहे हैं। तब तक आप लोग क्या करना, जल्दी जल्दी से क्या करना, सेशन को लाइक कर देना और क्या करना, सब्सक्राइब कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, भारत में भाई रुक जा। हाँ, ये रहा। हाँ चलिए, ये रहा। भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय से माना जाता है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय से माना जाता है मेरे भाई? पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर। किस विश्वविद्यालय से? पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से माना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? इंसाइक्लोपीडिया लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किसके? मार्सेल डेकर के द्वारा किया गया था। अब टेलर और फ्रांसिस करते हैं। मार्सेल डेकर के द्वारा किया गया था। अब टेलर और फ्रांसिस करते हैं। नवार्क चार्जिंग सिस्टम। चलिए क्या भाई? नवार्क चार्जिंग सिस्टम में उपयोग किया जाने वाला कार्ड का आकार क्या होता है? नवार्क चार्जिंग सिस्टम में उपयोग किया जाने वाला कार्ड का आकार क्या होता है भाई? कार्ड का आकार क्या होता है बताएंगे जल्दी से। कार्ड का आकार क्या है? 5.5 इंची गुना 3 इंची, 5 इंची गुना 3 इंची होता है। आगे बढ़ें। पुस्तकालय उपकर लाइब्रेरी के किस प्रकार के पुस्तकालयों के वित्त का एक स्रोत है? पुस्तकालय उपकर किस प्रकार के लाइब्रेरी का वित्त का एक स्रोत है? किसका? सार्वजनिक पुस्तकालय का है। चलिए FID इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी, ये क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन, अंतर्राष्ट्रीय सूचना और प्रलेख संबंध की स्थापना किसने की थी? किसने की थी भाई, जल्दी बताना। किसने? पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉ फॉल्टेन ने की थी। FID की स्थापना किसने की थी? पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉ फॉल्टेन ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी का शुभ आरंभ किस पंचायती योजना के दौरान हुआ था? नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी किस पंचायती यानी 12वीं पंचायती के दौरान, पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। आगे बढ़ें। UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम किसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है? UGC
वनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? इन्फ्लिनेट के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिन्हा समिति 1957 का गठन किसके विकास के लिए किया जाता है? सिन्हा समिति 1957 का विकास सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए किया जाता है। जी CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री कितने प्रकार के होते हैं? क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री कितने प्रकार के होते हैं भाई? कितने? 3 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ें। इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता को जनता के लिए कब खोला गया था? इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता को जनता के लिए कब खोला गया था? 1903 में खोला गया था। CAS करंट अवेयरनेस सर्विस का उद्देश्य क्या है? करंट अवेयरनेस सर्विस का उपयोगकर्ताओं को नवीनतम विकास से अवगत कराना। उपयोगकर्ताओं को नवीनतम विकास से अवगत कराना ये किसका? CSA करंट अवेयरनेस सर्विस का उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार IPR के अंतर्गत क्या आता है? बौद्धिक संपदा अधिकार IPR के अंतर्गत क्या आता है भाई? जल्दी बताना क्या आता है? उपरोक्त सभी क्या क्या आता है भाई? कॉपीराइट आता है IPR के अंतर्गत, कॉपीराइट आता है, पेटेंट आता है और क्या आता है? ट्रेडमार्क आता है। IPR के अंतर्गत क्या? कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क आता है, उपयोग सभी आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है? DDC में इंडो आर्यन भाषा किस मुख्य वर्ग के अंतर्गत आती है? DDC में इंडो आर्यन भाषा किस मुख्य यानी कि 400 भाषा मुख्य भाषा के अंतर्गत आता है? उपयोगकर्ता शिक्षा यूजर एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूजर एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? जल्दी बताना। उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाना। क्या होता है? यूजर एजुकेशन का क्या है? उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय संसाधन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाना। चलिए आगे बढ़ते भाई। चलिए पुस्तकालय स्वचालन का पहला चरण सामान्यतः क्या होता है? पुस्तकालय संचालन का पहला चरण सामान्यतः क्या होता है? नंबर क्या होता है? कैटलॉगिंग मॉडल होता है। क्या होता है? कैटलॉगिंग मॉडल होता है। चलिए अपूपा पैटर्न पुस्तकों के व्यवस्थापन का एक सिद्धांत है, यह किससे संबंधित है? अपूपा पैटर्न पुस्तकालयों के व्यवस्थापन का एक सिद्धांत है, यह किससे व्यवस्थित है भाई? किससे व्यवस्थित है? जल्दी बताएं। विषय एवं प्रासंगिकता से व्यवस्थित है। किससे? विषय एवं प्रासंगिकता से व्यवस्थित है। एटलिस का पूर्ण रूप क्या होता है? एटलिस का पूर्ण रूप क्या होता है भाई? इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्या है? लिटरेचर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। क्या होता है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ लिटरेचर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ बताइए। थिसॉरस, चलिए थिसॉरस का नाम भाई, एक मिनट रुके। हाँ, थिसॉरस का नाम मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? थिसॉरस का नाम मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? जल्दी बताना भाई, किस कार्य के लिए किया जाता है? क्या परफॉर्मेंस बजट, सॉरी क्या अनुक्रमणिका खोज इंडेक्सिंग रिट्राइवल के लिए किया जाता है। इंडेक्सिंग रिट्राइवल के लिए किया जाता है, यानी अनुक्रमणिका खोज के लिए किया जाता है। किसका? थिसॉरस का निर्माण मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? अनुक्रमणिका खोज के लिए किया जाता है। पुस्तकालय बजट तैयार करने के लिए वह विधि जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम को शून्य आधार से उचित उठाया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ZBBS क्या कहलाती है मेरे भाई? क्या? जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम ZBBS कहलाती है, ZBB कहलाती है, जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम कहलाती है। हाँ, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB का आवधिकता क्या है? INB का आवधिकता कितना है भाई? जल्दी बताना। क्या है भाई? मासिक है। क्या है? INB जो आता है क्या है? मासिक आता है बिब्लियोग्राफी। रंगनाथन का कौन सा सूत्र पुस्तकालय सेवाओं के मानवीय पर जोर देता है? रंगनाथन का कौन सा सूत्र पुस्तकालय सेवाओं के मानवीय पर जोर देता है? द्वितीय सूत्र जोर देता है। आगे बढ़ें। ई ग्रंथालय का कौन सा पहला संस्करण क्लाउड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाता है? ई ग्रंथालय का कौन सा संस्करण क्लाउड प्लेटफॉर्म पर उपयुक्त कराया जाता है? EG 4.0 किस कहाँ उपयोग कराया जाता है? क्लाउड ग्रंथालय कहाँ? क्लाउड प्लेटफॉर्म पर उपयोग कराया जाता है। गजेटियर ऑफ इंडिया किस प्रकार का सूचना स्रोत है? गजेटियर ऑफ इंडिया किस प्रकार का सूचना स्रोत है? क्या है सर? भौगोलिक सूचना स्रोत है। गजेटियर ऑफ इंडिया क्या है? भौगोलिक सूचना स्रोत है। भारत में राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया जाता है भाई? 19 जून को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है।
ये रहा आपका अगला क्वेश्चन भाई। चलो 50 क्वेश्चन तक आ गए तो आप लोग क्या करेंगे, फटाफट से लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देंगे और क्या करेंगे, शेयर भी करेंगे। चलिए, रंगनाथन ने पुस्तकालय चयन के 3 सिद्धांत कौन से दिए थे जो उनके प्रथम नियमों पर आधारित है। रंगनाथन ने 3 सिद्धांत दिए थे जो कि क्या थे, उनके प्रथम नियम पर पुस्तक उपयोग के लिए है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ये क्या है भाई, ये क्या है, तीनों नियम आधारित है किसके लिए, पुस्तकालय चयन के लिए, सिद्धांत के लिए है। आगे बढ़े। पेटेंट की अवधि समानता कितने वर्ष तक होती है, पेटेंट की अवधि समानता कितने वर्ष तक होती है, पेटेंट की अवधि समानता कितने वर्ष की होती है, 20 वर्ष की होती है। चलिए, MBO का अर्थ क्या होता है, MBO का अर्थ क्या होता है भाई, जल्दी बताना। MBO का अर्थ क्या है, मैनेजमेंट बॉय ऑब्जेक्टिव्स होता है, मैनेजमेंट बॉय ऑब्जेक्टिव होता है MBA का अर्थ। MBO का अर्थ क्या होता है, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का 15वां संस्करण कितने भागों में प्रकाशित हुआ था। न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का 15वां संस्करण कितने भागों में विभाजित हुआ था, कितने भागों में भाई, 3। यानी कौन कौन भाग था, 3 भागों में, प्रोपीडिया, माइक्रोपीडिया और क्या है, क्या माइक्रोपीडिया और मैक्रोपीडिया, क्या प्रोपीडिया, माइक्रोपीडिया और मैक्रोपीडिया। चलिए, सीए कटर का रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग किस वर्ष प्रकाशित हुआ। सीए कटर का रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, 1876 में। वर्ल्ड चैट किसका एक उदाहरण है, वर्ल्ड चैट किसका एक उदाहरण है भाई, बताना। वर्ल्ड चैट किसका है, यूनियन कैटलॉग का उदाहरण है। वर्ल्ड चैट किसका उदाहरण है, यूनियन कैटलॉग का उदाहरण है। कंसोर्टियम का मुख्य लाभ क्या है, कंसोर्टियम का मुख्य लाभ है लागत में कमी करना, संसाधनों की साझेदारी करना, बेहतर क्या है, ये भाई क्या है, इनको देखने दो, हाँ, बेहतर सौदेबाजी की शक्ति, उपयुक्त सभी, क्या क्या है, कंसोर्टियम का क्या है, लागत में कमी, संसाधनों की जिम्मेदारी और बेहतर सौदेबाजी की शक्ति करना। आगे चलें। चलिए, बिब्लियोटिक्स शब्द किसने गढ़ा था, बिब्लियोटिक्स शब्द किसने गढ़ा था भाई, जल्दी बताना। एलन पिचर्ड्स ने गढ़ा था। एलन पिचर्ड्स ने बिब्लियोटिक्स शब्द को दिया था। बिब्लियोटिक्स शब्द को किसने दिया था, एलन पिचर्ड ने दिया था। चलिए आगे चलते हैं भाई। चलिए, हाँ, डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण क्या कहलाता है, डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण क्या कहलाता है, डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण क्या कहलाता है, क्या वेब डीवे कहलाता है। SDI सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन से व्यक्तिगत होती है या सामूहिक, क्या होती है, व्यक्तिगत होती है, सामूहिक होती है, क्या होती है, व्यक्तिगत होती है। आगे बढ़ें। पुस्तकालय में बायबैक पॉलिसी किससे संबंधित है, पुस्तकालय में बायबैक पॉलिसी किससे संबंधित है, पुरानी पुस्तकों की वापस खरीदना। बायबैक पॉलिसी किससे, पुरानी पुस्तकों को वापस खरीदना। पुस्तकालय में बायबैक पॉलिसी किससे संबंधित है, पुरानी पुस्तकों को वापस खरीदना। चलिए, डिजिटल ऑब्जेक्ट क्या है, आइडेंटिफायर DOI क्या सुनिश्चित करता है, DOI क्या सुनिश्चित करता है भाई, क्या करता है, डिजिटल वस्तु तक अस्थायी पहुँच, क्या करता है, डिजिटल वस्तु तक अस्थायी पहुँच को कौन करता है, DOI करता है। आगे बढ़े भाई। चलिए चलते हैं। बुलियन लॉजिक में OR ऑपरेटर का उपयोग खोज परिणाम को करता है। बुलियन लॉजिक में OR ऑपरेटर का उपयोग खोज परिणामों को करता है। किस चीज़ को करता है भाई, जल्दी बताना, किस चीज़ को, विस्तृत यानी ब्रॉडन को करता है, BRO ब्रॉडन को करता है, विस्तृत करता है। चलिए ये बताइए कि एजलिक एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो अब किसका हिस्सा है, एजलिक अब किसका, क्लिप का हिस्सा है, एजलिक अब किसका हिस्सा बन गया है, क्लिप का हिस्सा बन गया है। चलिए, सीसी में इंटेरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट ACI की संख्या कितनी है, छठे संस्करण के अनुसार। सीसी में एंटोराइजिंग कॉमन आइसोलेट ACI की संख्या कितनी है, छठे संस्करण के अनुसार कितनी है, लगभग 20 है। चलिए, डॉक्टर SR रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर
यानी कि नेशनल रिसर्च प्रोफेसर की उपाधि कब मिली थी? नेशनल रिसर्च प्रोफेसर की उपाधि कब मिली थी? 1965 में। रंगनाथन को 1965 में नेशनल रिसर्च उपाधि मिली थी, प्रोफेसर की उपाधि मिली थी। पेरिस प्रिंसिपल 1961 का मुख्य फोकस क्या है? पेरिस प्रिंसिपल 1961 का मुख्य उपयोग है सूचीकरण से संबंधित। फोकस क्या है? सूची। पेरिस प्रिंसिपल किससे संबंधित है? सूचीकरण से संबंधित है, सूचीकरण से के सिद्धांत से संबंधित है। फ्यूजिटिव मटेरियल क्या है? फ्यूजिटिव मटेरियल क्या है भाई? ऐसी सामग्री जिसे खोजने और प्राप्त करना कठिन हो, ऐसी सामग्री जिसे खोजना और प्राप्त करना कठिन हो, ऐसी सामग्री जिसे क्या होता है? खोजना और प्राप्त करना कठिन हो, उसे क्या कहते हैं? फ्यूजिटिव क्या मटेरियल कहते हैं, फ्यूजिटिव मटेरियल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये रहा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM का सिद्धांत पुस्तकालय में क्यों लागू किया जाता है? TQM का सिद्धांत सेवा क्यों लागू किया जाता है? सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए। TQM का सिद्धांत पुस्तकालय में क्यों लागू किया जाता है? सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए TQM का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ें। स्वयं सेवा, स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा क्या है भाई? स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा एक क्या है? DTH चैनलों का एक समूह है जो शैक्षणिक कार्य प्रसारित करता है। स्वयं सेवा क्या है? DTH चैनलों का एक समूह है जो क्या करता है? शैक्षणिक कार्यक्रम को प्रसारित करता है। आगे बढ़ें। रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित कैटलॉगिंग के कैनन ऑफ कैटलॉगिंग की संख्या कितनी है? रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित कितनी है? कैनन्स कितनी दिया है? कितना? 9 दिया है। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी BNB में वर्गीकरण के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? BNB में वर्गीकरण के लिए किस यानी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का प्रयोग किया जाता है। BNB में वर्गीकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लासिफिकेशन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ें। हाँ, इम्पैक्ट फैक्टर की गणना में किन 2 वर्षों के उद्धरणों का उपयोग किया जाता है? इम्पैक्ट फैक्टर में जल्दी बताएंगे भाई। इम्पैक्ट फैक्टर की गणना में किन 2 वर्षों के उदाहरणों का उपयोग किया जाता है भाई? किसका क्या किया जाता है? पिछले 2 वर्ष। किसके लिए? पिछले 2 वर्ष के लिए। चलिए आगे बढ़ें। चलो ये रहा आपका अगला। तब तक आप लोग क्या करेंगे? लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए भाई, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है? चैन इंडेक्सिंग में किस प्रकार की श्रृंखला का उपयोग किया जाता है? चैन इंडेक्सिंग में विषय श्रृंखला का प्रयोग किया जाता है। पुस्तकालय में मोबाइल आधारित सेवाएं, मोबाइल बेस्ड सर्विस किसका उदाहरण है? भाई? मोबाइल बेस्ड सर्विस किसका उदाहरण है? वेब 2.0 या लाइब्रेरी 2.0 सेवा है। वेब 2.0 या लाइब्रेरी 2.0 है, मोबाइल पे आधारित है। आगे बढ़ें। ओपन URL का अर्थ है। ओपन URL का अर्थ क्या होता है भाई? ओपन URL का अर्थ क्या है? एक मानकीकृत URL जो संदर्भ सेवांशील लिंकिंग को अनुमति देता है। एक मानकीकृत URL जो संदर्भ सेवांशील लिंकिंग को अनुमति देता है। चलिए, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी MIL किन 2 साक्षरताओं का संयोजन है? MIL किन 2 साक्षरताओं का संयोजन है? मीडिया साक्षरता और सूचना साक्षरता। किसका है? मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी किन 2 साक्षरताओं का संयोजन है? मीडिया साक्षरता और क्या है? सूचना साक्षरता। आगे बढ़ें। नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 से 2009 ने पुस्तकालयों के संबंध में क्या सिफारिशें दी थी? नेशनल क्या दी थी? उपयुक्त सभी पुस्तकालयों को का आधुनिकीकरण और नेटवर्किंग, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम स्थापित करना, पुस्तकालय विज्ञान और सुधार में शिक्षा में सुधार करना, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ें। CC में डिवाइस का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? CC में डिवाइस का उपयोग किसके? आइसोलेट या वर्गांक के लिए किया जाता है। CC में डिवाइस का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? आइसोलेट और क्या वर्गांक के लिए उपयोग के लिए क्या है? हुज हु किस प्रकार का सूचना स्रोत है? हुज हु किस प्रकार का सूचना स्रोत है? जीवनी परक सूचना स्रोत को क्या बोलता है? हुज हु बोलते हैं। रंगनाथन के स्टॉक फार्मूला में एक पेशेवर सहायक प्रोफेशनल असिस्टेंट प्रतिदिन कितने कार्य कर सकता है? प्रतिदिन कितने कार्य कर सकता है भाई? कितना? 50 पुस्तकों का तकनीकी संस्करण कर सकता है प्रतिदिन।
कितना 50 पुस्तकों। रंगनाथन के स्टॉक फार्मूला में एक पेशेवर सहायक प्रोफेसर असिस्टेंट प्रतिदिन कितने कार्य कर सकता है, यानी 50 पुस्तकों को तकनीकी संस्करण कर सकता है। चलिए, यूनिवर्सल क्लासिक का कॉपीराइट कन्वेंशन यूसीसी किसके तत्वाधान में अपनाया गया था? यूसीसी किसके तत्वाधान में अपनाया गया था? यूनेस्को के तत्वाधान में अपनाया गया था। चलिए आगे बढ़ें। वेब 3.0 की मुख्य अवधारणा क्या है? वेब 3.0 की मुख्य अवधारणा क्या है? सिस्टेमेटिक वेब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है? वेब 3.0 का क्या है? सीमेंटिक वेब और क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्या है? सिस्टेमेटिक वेब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आगे बढ़ें। ये आपका अगला क्वेश्चन भाई क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? चलो, हाँ, पुस्तकालय में बच्चों का कॉर्नर पुस्तकालय में बच्चों का कोना या कॉर्नर किस प्रकार की सेवा का हिस्सा है? पुस्तकालय में बच्चों का कोना या कॉर्नर किसके क्या? प्रसार सेवा, एक्सपेंशन सेवा है, प्रसार सेवा है। चलिए, आरडीए रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस किस मॉडल पर आधारित है? आरडीए किस मॉडल पर आधारित है? FRBR यानी FRBR पे आधारित है। क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। आगे बढ़ें। चलिए, भारतीय विज्ञान सार इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है? कौन करता है? इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है भाई? कौन करता है? निष्केयर करता है। शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्स हेडिंग्स का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के पुस्तकालय में होता है? शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग SLSH का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के पुस्तकालयों में होता है? कौन सा? छोटे से मध्य आकार के सार्वजनिक पुस्तकालयों में होता है। चलिए, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट एंड न्यूज़पेपर्स पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1954 के तहत पुस्तकालय प्रत्येक प्रकाशक को कितनी प्रतियां भेजनी होती है? 4। DDC का पहला इलेक्ट्रॉनिक संस्करण CD-ROM पर किस नाम से जाना जाता है? CD-ROM किस नाम से जाना जाता है भाई? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जाना जाता है। आगे बढ़ें। सूचना विस्फोट इंफॉर्मेशन एक्सप्लोनेशन शब्द का अर्थ है। क्या है भाई? क्या है? सूचना की तीव्र गति से बढ़ती मात्रा। आगे बढ़ें। पुस्तकालय में पुस्तकों को नुकसान से बचाने के लिए की जाने वाली गतिविधियां क्या कहलाती है? भाई? परिरक्षण और संरक्षण। क्या कहलाती है? परिरक्षण और क्या कहलाती है? संरक्षण कहलाती है। यूरोप वर्ल्ड ऑफ लिविंग क्या प्रदान करता है भाई? दुनिया भर के शैक्षणिक संस्थानों को किसको प्रदान करता है भाई? दुनिया भर के शैक्षणिक संस्थान क्या करता है? दुनिया भर के SEN स्मॉल एंटरप्राइजेस नेशनल डॉक्यूमेंट सेंटर कहाँ स्थित है भाई? कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। चलिए, आगे बढ़ते हैं भाई। ये आपका अगला, अब बस थोड़ा सा बचा हुआ है, क्या करेंगे आप लोग? चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए, ये CCC में फेज रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? CCC में फेज रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं भाई? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। ब्लॉक का उपयोग पुस्तकालय के किस लिए कर सकते हैं? ब्लॉक का उपयोग पुस्तकालय का उपयोग किस लिए कर सकते हैं भाई? किस लिए करते हैं? क्या? समाचार और घोषणाओं का साझा करने के लिए, पाठकों के साथ संवाद करने के लिए, पुस्तकालय की घटना को बढ़ावा देने के लिए, सभी के लिए करते हैं। पुस्तकालय बजट का अधिकांश भाग समय तक किस पर खर्च होता है? पुस्तकालय विज्ञान का अधिकांश भाग सामान्यतः किस पे खर्च होता है? कर्मचारी का वेतन और पाठन सामग्री क्रय पर होता है। चलिए, क्या है? लॉक्सका का नियम किससे संबंधित है? लॉक्सका का नियम किससे? वैज्ञानिक उत्पादकता यानी लेखकों द्वारा प्रकाशित पत्रों की संख्या से संबंधित है। सरस्वती निकेतन ग्रंथालय वेमुलवाड़ा किस राज्य में स्थित है? क्या है? तेलंगाना में स्थित है। चलिए, आगे बढ़ते हैं भाई। ये बहुत कम क्वेश्चन बचा है, तो क्या करेंगे आप लोग? लाइक भी कर देंगे। चलिए, UDC में C+ चिन्ह का प्रयोग
किस लिए किया जाता है? सी प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संबंध रिलेशन दर्शाने के लिए। आगे बढ़े, पुस्तकालय में पुस्तकालय सप्ताह मनाने का उद्देश्य है। पुस्तकालय में पुस्तकालय सप्ताह पुस्तक को पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना, पुस्तकालय संसाधनों का प्रचार करना, लेखकों और पाठकों को मिलाना, उपरोक्त सभी। चलिए, इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के अंतिम ब्रिटिश लाइब्रेरियन और प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे किया गया था भाई? के एम असदुल्ला, वी एस केशवन। के एम असदुल्ला और कौन थे? बी एस केशवन थे। के एम असदुल्ला और बी एस केशवन थे। ISO 2709 क्या है? ISO 2709 क्या है? ग्रंथ सूची संबंधी सूचना के आदान प्रदान करने के लिए एक प्रारूप है। यदि आपको चैनल अच्छा लगा हो तो आप क्या करेंगे? लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो मैं अब आपसे मिलूँगा कितने? सेट 5 में। जब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आंसर देंगे, कमेंट करेंगे, अच्छा से एक फीडबैक देंगे। बाय बाय।